नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल ठक्कर एक बार फिर मुखातिब होता हूं आप लोगों के समक्ष। मेरे इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस क्या मेरे पोर्टफोलियो में इक्विटी होना जरूरी है या नहीं, क्या मुझे इक्विटी में निवेश करना चाहिए या नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स का एक सवाल होता है कि हमें हमारी कैपिटल के ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना है, हमें इक्विटी का रिस्क नहीं लेना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है, रिटर्न भी चाहिए। जहां पे आज बैंक की एफडी के रिटर्न हो चुके हैं केवल 5% और उसके समक्ष हमें कम से कम 8-9% का रिटर्न चाहिए और उसके साथ साथ इक्विटी का जोखिम भी नहीं लेना है। पर दोस्तों, बिना इक्विटी के जोखिम लिए आप कभी भी बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न नहीं ले पाओगे। अगर आपको बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न लेना है तो आपको इक्विटी या फिर ट्रेडेबल सिक्योरिटी में आपको निवेश करना पड़ेगा। अब जब आप ऐसी असेट क्लास में निवेश करने के लिए जा रहे हो तो उसके पहले आपको समझने की ज़रूरत है इक्विटी क्या होता है, इक्विटी में हमें क्यों निवेश करना चाहिए और इक्विटी में कन्विक्शन बनाने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। क्योंकि दोस्तों, आप सुबह से शाम तक जो भी चीज़ वस्तुओं का उपयोग करते हो उसमें से कम आप एक दिन के अंदर 450-500 कंपनी को आप चाहते हुए या ना चाहते हुए भी आप उन कंपनियों को बिजनेस करवाते हो, आप उन कंपनियों में पैसा डालते हो, उन कंपनियों में खर्चा करते हो। जबकि वो कंपनी जहाँ पे आप खर्चा कर रहे हो वो कंपनी किसी एक जगह से ग्रोथ हो रही है। जैसे आज हम कोविड के सिचुएशन में बैठे हैं और कोविड में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को इफ़ेक्ट आई है, वो लोग धंधा नहीं अच्छा कर रहे हैं। बट उसके समक्ष बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जिनका बिज़नेस बहुत ही बढ़िया कर रहा है, बहुत सारी केमिकल कंपनियां हैं जिनका बिज़नेस बहुत ही बढ़िया कर रहा है, बहुत सारी जो कंपनियां जिन्होंने आज पीपीई किट बनाना शुरू कर दिया है उनका बिज़नेस भी बढ़िया कर रहा है। और इसके साथ साथ जो रूटीन कंपनियां हैं जैसे बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ब्रिटानिया ले लीजिए, आईटीसी ले लीजिए, उन सब का उपयोग उन सभी चीज़ वस्तुओं का जो उपयोग है वो डेफिनेटली बढ़ चुका है दोस्तों। और ऐसे सिनारियों में किसी एक सेक्टर को कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो और 3-4 सेक्टर खुल जाता है। तो ऐसे समय में इक्विटी में अगर किसी ने निवेश किया है तो वैसे सेक्टरों में से पैसा बनना शुरू हो जाता है। पर दोस्तों, उसके लिए थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, बट वो रिस्क नलीफाई हो जाता है जब आप उसे अवधि देते हैं, जब आप उसे एक पीरियड देते हैं। अगर ये पीरियड 5 साल, 7 साल, 10 साल का है तो आपका रिस्क नलीफाई हो जाता है और आपके रिटर्न अच्छे रिटर्न बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इक्विटी एक ऐसा पहलू है आपकी हमारी लाइफ का कि जिसे हम चाहते या नहीं चाहते हुए भी हमें उसे रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक उसी तरह जैसे आप जिन कंपनियों में कन्विक्शन रखते हो, जो कंपनियों की चीज़ वस्तुएं आप यूज़ करते हो, ऐसी कंपनियों में आप निवेश करके पैसा कमा सकते हो। और अगर आप नहीं चाहते कि आप ये सारी हेडेक ले कि कौन सी कंपनी लेनी चाहिए, उसका बैलेंस शीट कैसा है, उसका अर्निंग्स कैसा है, ये सारी चीज़ें अगर आप खुद नहीं देख सकते हो तो अवश्य दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए म्यूचुअल फंड में जहाँ पे इक्विटी और डेट दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है और जहाँ पे थोड़ी बहुत इक्विटी और 70-80% डेट पे रहता है, वहाँ पे आप डेफिनेटली 7 से 8% के रिटर्न कमा सकते हो। उसी तरह अगर आप थोड़ा सा इक्विटी कंपोनेंट बढ़ाओगे और अगर आपका अवधि बड़ी है तो आप थोड़ा और रिटर्न भी कमा सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे ही कई सारे वीडियोस और ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस के लिए हम नीचे गए चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस को आवकार्य करते हैं। तो आप आपके क्वेश्चंस डालिए, वी विल मेक वीडियोस एंड वी विल एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स एज पर अवर नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।